Hello. Abha, only Abha is here. Mahendra has also come. चलो, let us wait for a minute or so that बच्चे हमसे जुड़ जाएं. Yeah, definitely. I'm really tired. मैं सुबह से लगी हुई थी. Hello, Mahendra. But this is my last class, and after this, I will have my Sunday evening at least. But now I also had fun. नए बच्चे मिले आज मुझे. हेलो आके चाय नाश्ता किया कुछ प्रॉपरली पेट वेट भरा ना वरना फिर नींद आएगी. चलो गुड. हेलो सिंधु दिव्यांश. हेलो ये न्यू ना सिंधु. Yeah, I see that. Yes, Mahendra, you're also new. मैंने बिल्कुल चाय नाश्ता किया इसलिए आई हैव गॉट नो माय स्माइल बैक वरना आई वाज वेरी टायर्ड. हेलो प्रांजल सुदीक्षा. चलो सारे मेरे बच्चे आ गए. वेरी गुड सिंधु. दैट्स गुड. यूल एंजॉय अन अकेडमी. अरे हाँ तुम्हारे बर्थडे केक केक बाकी था. मैं मेरा एड्रेस देती हूँ उपलक्ष्य केक ही भिजवा दो ऐसा करो. Mahendra, we have completed one history course already. Abhi I am doing special classes only. अभी आई एम फोकसिंग ऑन स्पेशल क्लासेस सो यू कैन ज्वाइन द स्पेशल क्लास. हम लोग रोज 2 बजे और 4 बजे मिलते हैं अपने स्पेशल क्लास के लिए. I am currently teaching geography. We have started geography course. We have completed one chapter already in the special class, and 300 times. Wow. From Monday onwards, Mahendra, I will start forest and wildlife resources. So we are going on with the geography course. So one by one chapter we are taking up. No, on special class. You can take them on special class also. 2 बजे रोज होती है हमारी क्लास जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. ठीक है. 4 बजे वाली क्लास के अंदर हम लोग आई विल एक्सप्लेन. 4 बजे वाली क्लास में हम लोग क्विज लेते हैं और 6 प्लस क्लास अभी नहीं है. प्लस क्लास के लिए अभी हमको रोका हुआ है सब लोगों को. ओनली फ्यू टीचर्स आर टेकिंग सो वी आर टेकिंग मेनी स्पेशल क्लासेस. नो यू आर नॉट लेट रिचा. Right, so I think I should at least start with the ritual. So we welcome to the Let's Crack 10 CBSE channel. ये channel 10th class के बच्चों के लिए सारा content provide करता है. We have got lectures, we have got revision notes, we have got tests and quizzes, we have got doubt clearing sessions. So many no opportunities are there. 10th class के बच्चे को board में top करने के लिए ये channel सबसे अच्छा है. ठीक है. Yes, it is a festival day in Unacademy today. Okay, so this is about me. मेरा नाम विभा राज है. मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ. मैं पहले 11 साल तक पढ़ा चुकी हूँ. 11 years experience I have in the past in coachings. I have taught in many coachings. For the longest time I have taught in one of the biggest coaching. एंड एनटीएससी के लिए, बोर्ड्स के लिए, आईईएसओ के लिए मैंने बहुत सारे बच्चों को, थाउजेंड्स बच्चों को मैंने ट्रेन किया है. थैंक यू आदित्य. राइट, ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये लाइफ का मोटो है. मेरे लिए ये स्टेटमेंट हमेशा बहुत मैटर करता रहा. दैट शूट फॉर द मून, दैट इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स. कि अगर आपने अपना एम हाई रखा है ना
तो आप कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। अगर थोड़ा सा आप मिस भी कर जाते हो ना, तो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज कीप योर एम हाई। अगर आपने खुद के एम को ही लो रखा है ना, तो फिर आगे बढ़ने के स्कोप वैसे ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। रामगंज मंडी सुना है मैंने, बिल्कुल। थैंक यू अन्या। हेलो सौरभ। थैंक यू गणेश। ओके, ये मेरा शेड्यूल है फॉर दोज किड्स हु आर न्यू। 2 o'clock एवरी डे आई एम हियर ऑन द स्पेशल क्लास एट 2 o'clock, जहाँ पे हमारा जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर से पढ़ेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है। ये तो जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, दिस इज अ फ्री क्लास, तो यू कैन ज्वाइन प्लीज, सो गो हेड एंड ज्वाइन दिस क्लास। कल हम 2 बजे मिलेंगे फॉर ज्योग्राफी क्लास। ठीक है। देन 4 बजे हम लोग क्विज करते हैं। 4 बजे क्विज होती है, मतलब जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं उनके बेस के ऊपर। कभी आई टेक 9th क्लास क्विज, बट मोस्टली 10th क्लास की क्विजेज होती है ऑन डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है। देन वी हैव एट 5:30 ऑन यूट्यूब मेरी क्लास चलती है, जिसमें अभी हम मंडे से इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मंडे को मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी 5:30 बजे शाम को, डेवलपमेंट। राइट। तो ये ध्यान रखो, देखो हम पूरा कवर कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री का एक कोर्स में ले चुकी हूँ। आई विल रीस्टार्ट इट आफ्टर आई एम डन विद द इकोनॉमिक्स कोर्स। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेरे हिस्ट्री कोर्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दीज आर ऑल दी शेड्यूल जो आप फॉलो करें तो आपको एक रेगुलर टाइम पे क्लास मिलती है और आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया है, राइट। इस ऐप के थ्रू आप सीबीएसई क्लास 10 में जाएं। इसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन वाले बटन के लिए जाएं और यहाँ आपके पास में ऑप्शन खुलते हैं। यलगार ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के और टीचर्स के भी कोर्सेज होंगे वहां पे, सो यू कैन फॉलो दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द टीचर्स आर वेरी गुड। रामगंज मंडी का नाम सुना है आप लक्ष्य, मैंने भवानी मंडी का भी नाम सुना है, वो ट्रेन से रास्ते में आती है तो मैंने देखा है, बस मैं कभी विजिट नहीं किया उसको। Yes, I will give the explanation first and then I will give you the quiz afterwards. Right? Right. So here is the options of subscription that we all have, and 12-month subscription is most suitable for you. Why am I saying that? Because you cannot complete your whole syllabus of all the subjects and then revise and then test yourself in just 1 or 3 months. It is minimum going to require 8 to 10 months. So in that reference, so this is the most suitable. और अगर कुछ बच भी जाता है ना आपका ड्यूरेशन, you can pass it on to your friends or to your younger siblings. So benefit ही है उसके अंदर, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और ये कोड सुपर पावर विभा, देखो अनिकेत को याद है, दिस इज SP विभा। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट a 10% off. Okay, I will send the notes. Are you with me on the Telegram channel? Is everybody with me on the Telegram channel? Because if you are, then I will send the notes and everybody will get it. This is the Telegram channel link. So connect with me and you will get the notes also. And don't forget to use the SP Vibha code when you are taking the subscription. ठीक है। बहुत रिड्यूस हो जाता है, हर महीने आपको 1000 रुपीज भी नहीं पड़ रहा है। दिस इज ओनली रुपीज 938। दिस इज वेरी वेरी लेस। सारे टीचर्स के नाम के आगे SP लग रहा है, उपलक्ष्य। दिस इज फॉर स्पेशल क्लासेस। ऑल राइट, सो वी हैव द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डज एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को सिर्फ इंग्लिश चाहिए, ऐसा कोई है? नहीं है? सो आई कैन स्टार्ट विद इट। थैंक यू ऋषभ। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आई एम ओके विद। इफ यू वांट कंप्लीट इंग्लिश आई विल गो विद दैट आल्सो। सिर्फ हिंदी चाहिए तो उसमें बस थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, बस उतना सा करना। थैंक यू ऋषभ। बस बस बस। SP विभाग कोड तुमने किसका इस्तेमाल किया ऋषभ? हैव यू टेकन द एडमिशन ऑलरेडी? डिड यू यूज माय कोड?
उसने खुद ने यूज में नहीं लिया, बताओ। तो किसी मतलब इफ यू आर प्रमोटिंग हियर देन टेल योर फ्रेंड टू टेक दिस कोड ना, टेल देम दैट आई टीच गुड। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर वी डिवाइड द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन 3 sectors. There are 3 major sectors. We have primary sector, we have secondary sector, and we have the tertiary sector, right? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, सबसे पहला, what comes first. So when you are dealing with nature and natural resources in their first form, remember this term, it has to be the first form. First form as in how you drive them from the nature, you use them directly. मैंने गेहूं उगाया, मैंने गेहूं का दलिया बना के उसको खा लिया। दलिया मोटा गेहूं होता है, उसको आटा नहीं बनाया जाता। या मैंने जंगल से लकड़ी काटी और मैंने उस लकड़ी को चूल्हे में जला दिया, तो ये क्या हुआ? आई हैव यूज्ड द रिसोर्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने तालाब से मछली पकड़ी और मछली को मैं तवे के ऊपर तल के खा गई, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर फर्स्ट फॉर्म, दिस इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो फार्मर हो गया, वो खेती करता है, माइनिंग से आप मिनरल निकालते हो, फिशिंग फिशरमैन करता है, एंड लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक इज दूध वगैरह जो है, दीज आर ऑल यूज्ड इन देयर फर्स्ट फॉर्म, प्राइमरी सेक्टर, राइट। सेकंड is the secondary sector. Secondary sector actually comprises of 2 things. One is processing. The second one is manufacturing. Now, processing is जब आप प्राइमरी के प्रोडक्ट को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहे हो, कि मैंने दूध निकाला और दूध को मैं चीज में कन्वर्ट कर रही हूँ या मैं दही मक्खन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? प्राइमरी के प्रोडक्ट को सेकेंडरी में चेंज कर रही हूँ, दैट इज प्रोसेसिंग। कि मैंने जंगल से लकड़ी काटी और मैंने उस लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो फर्नीचर के लिए मुझे मशीनरी लगी, आई प्रोसेस द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, या फिर मैंने मछली पकड़ी थी, उसको मैंने ऑयल निकाला और फिश ऑयल को मैं मार्केट के अंदर बेच रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज प्रोसेसिंग। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंटायरली आर्टिफिशियल। जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक का है, ठीक है, और इसको हम एंटायरली मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, इसका रॉ मटेरियल नेचर में नहीं आता, तो इट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम लैपटॉप्स बना रहे हैं, सेलफोन्स बना रहे हैं, ये भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा आता है। ठीक है, सो प्रोसेसिंग of the primary sector goods and manufacturing. Come on, what are you talking about? Right, समझा? कोई doubt? Any doubt? No doubt? Moving forward. Tertiary sector. Tertiary sector provides you services. ये आपको क्या provide कर रहा है? Services provide कर रहा है। अब services 2 तरीके की होंगी। This is personal service, and you get some professional, या फिर we can say indirect services. These are indirect services, direct and indirect services. अरे कोई बात नहीं ना, concentrate on the lecture. ठीक है, तो सर्विसेज 2 तरीके की। एक तो हो गई पर्सनल सर्विस, जैसे आप ये नीचे सारे एग्जाम्पल देख रहे हो कि पुलिसमैन है, फायरमैन है, टीचर है, सेल्समैन है, ये सब आपको पर्सनल सर्विस दे रहे हैं। पर्सनल सर्विस से मतलब है कि अगर सपोज करो आप किसी टीचर की सर्विस ले रहे हो, तो टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पसंद आ रहा होता है, आप सिर्फ उसी टीचर का लेक्चर देखते हो, तो आप क्या देख रहे हो? टीचर की सर्विस ले रहे हो। या आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो यू ओनली लुक फॉर दोज डॉक्टर्स जिनसे जो आपको अच्छे लगते हैं, यू डोंट गो टू एनी रैंडम डॉक्टर। तो पर्सनल सर्विसेज जो इंडिविजुअल दे रहा है, लाइक यू वुड hire an engineer or you would hire an architect for your home which you personally find good, otherwise architects are many. ठीक है, so we have personal services, and then on the other hand we have indirect services also which are more of professional. कि अगर आप बैंक में जा रहे हैं, say for example आप बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना है या पैसा विड्रॉ करना है, और आपको बैंक में जो पर्सन बैठा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है,
You seriously don't have anything to do with that person. All you have to do is, all you require are the services. आप जाएं, चेक जमा कराएं और अपना पैसा जो है उसको विड्रॉ करें. या फिर एटीएम मशीन हो गई. जो एटीएम मशीन है वो मशीन क्या कर रही है, सर्विस दे रही है आपको. तो ये इनडायरेक्ट तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. These are the activities that help in development of the primary and secondary sector. Obviously, if there is a teacher, so वो help करता है कि कैसे नए engineers, नए doctors, नए architects, नए teachers बनाए जाएं. Sindhu, indirect services are given as a profession. Like for example, we have cell phone services. Cell phone services. If I am not getting a network, I will call the company and I will ask for them to correct their towers and everything. So if I am demanding a service, I don't want a person, I want a service. So that is an indirect service. ठीक है, तो वो indirect है. मुझे person से कोई लेना देना नहीं कि कौन मेरी problem solve कर रहा है. मुझे सिर्फ इस बात से लेना देना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. लेकिन जब मैं टीचर देख रही हूँ अपने लिए, तो मुझे पर्सनल सर्विस चाहिए, मुझे यही टीचर चाहिए, मुझे इससे ही पढ़ना है. तो यहाँ पर क्या होगी, पर्सनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, राइट. सो टर्शियरी सेक्टर. अब ये तीनों सेक्टर इंटरकनेक्टेड हैं. Comparing the three sectors, ये तीनों sectors interconnected हैं. Some more examples of what, अनिकेत, कैसे इंटरकनेक्टेड है. हम अगर ट्रेडिशनली देखें, पुराने टाइम की बात देखें, लाइक वी कैन से अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो 1947 से पहले की अगर बात की जाएगी, या इनफैक्ट 1970s तक की भी बात की जाएगी, तो प्राइमरी सेक्टर वाज मोर डोमिनेंट, टर्शियरी सेक्टर वाज नॉट सो डोमिनेंट, सेकेंडरी सेक्टर स्टैग्नेंट था, वो स्टेबल था. ठीक है, बट आफ्टर 1980 इनफैक्ट 1990 के अराउंड मार्केट जो था वो ओपन होना शुरू हुआ और हमने ग्लोबली इंटरैक्ट करना शुरू किया. तो प्राइमरी सेक्टर वहीं पे रुक गया और टर्शियरी सेक्टर एकदम से जंप करता है. सेकेंडरी सेक्टर स्टेबल है, सेकेंडरी में हम ज्यादा ना तो पहले थे ना अभी हैं. ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे एक सितारे की तरह ऊपर से चमक के आता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस चार्ट, कि 73 में 1973-74 के अंदर, yes, obviously secondary sector is also very important. I will give you more examples. Ask me in the Telegram channel, I will give you more examples, right? तो 73 में आप देख रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर, ग्रीन वाला टर्शरी है, रेड वाला सेकेंडरी है और ब्लू वाला प्राइमरी है. प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे. But in 2013 and 40, all the sectors are important. ऋषभ, आपके पास में सेल फोन है लेकिन थाली में रोटी नहीं रखी हुई है, तो प्राइमरी सेक्टर याद आएगा ना. All the sectors are important. Rehan, I will have the quiz at the end of the chapter. I need to explain the chapter first ना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2000 वाले एरा में हम आए तो we have प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है लेकिन थोड़ा सा, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, बट टर्शियरी सेक्टर हैज जंप्ड मोर देन 50 to 60%. अब इतना तेजी से ये टर्शियरी सेक्टर कहां से जंप कर गया? मैम, कैन यू गिव एग्जांपल व्हिच आर इंटरकनेक्टेड विद थ्री ऑफ देम? वी कैन गिव एनी एग्जांपल, लाइक इफ यू हैव मैगी. मैगी सबने खाई है? सबने खाई मैगी? खाई है ना. मैगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, व्हीट से बन रहा है, तो यहाँ पे आ गया प्राइमरी सेक्टर. देन इसको नूडल में बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर. फिर मैगी का एड टीवी पे आता है, एड इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस, और ये क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर. आपको चॉकलेट्स मिलती हैं, चॉकलेट्स प्राइमरी से शुरू होता है, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्ट होता है, टर्शियरी में प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग के बाद मार्केट में आपके पास में पहुंचता है. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपके पास में तीनों सेक्टर से जुड़ के आती है.
We cannot actually say only one sector is important. All the sectors have their own individual significance. So let me read this out. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को. हमारे पास में दो वर्ड्स थे इस वाले पेज के अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अगर सपोज करो मेरे पास में वीट है जो मैंने बेचा 5 रुपीज केजी के ऊपर, ठीक है, मैंने 5 रुपीज केजी के ऊपर बेचा. इससे हमने आटा बनाया जो 10 रुपीज केजी के ऊपर बिका, ठीक है. इसको बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीदा और इसने इसके अंदर शुगर मिलाई, इसके अंदर बटर मिलाया, इसको बेक करके इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ बिस्किट. और ये बिस्किट जो है अभी ये 15 रुपए का बना, ठीक है. जब तक ये मार्केट में आता है आफ्टर पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, ये बिस्किट हो जाता है 20 रुपीज का. कितने का हो गया? 20 रुपीज का. तो अगर मैं नेशनल इनकम या जीडीपी काउंट कर रही हूं तो जीडीपी का फॉर्मूला ये कहता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक सेकेंड, this is value of final goods and services. तो अब मैं अगर तीनों सेक्टर को उठाऊंगी तो ये मेरा प्राइमरी सेक्टर का हो गया, ये दो मेरे सेकेंडरी सेक्टर के हो गए, ये टर्शरी सेक्टर हो गया. तो मैं 5 + 15 + 20 प्लस करूंगी तो मेरे पास भी क्या हो रहा है, टोटल वैल्यू आ रही है 40 की. लेकिन ये 40 की वैल्यू करेक्ट नहीं है बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, इकोनॉमिक्स में आता है इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहे हो. कैसे? हमने जब ये बिस्किट का वैल्यू लिया 20 रुपीज, तो इसमें वीट का वैल्यू एडेड है, फ्लोर का वैल्यू एडेड है, इसमें जो प्रोसेसिंग था उसका वैल्यू एडेड है ऑलरेडी. तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 ही होनी चाहिए, ठीक है. द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अ इशू. तो आप क्या काउंट कर रहे हो? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट कर रहे हो. तो यहां पर आप सिर्फ ₹20 कैलकुलेट करोगे. अगर वो हार्वेस्टेड वीट जो है आभा, वो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, देन यस दैट इज अ फाइनल गुड एंड आप उसकी वैल्यू काउंट करोगे. लेकिन अगर वो प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है तो नहीं होगा. अगर बिस्किट का रेट 5 रुपए है तो फिर वो खराब गेहूं और खराब चीनी और बिना बटर के बना रहा है अश्विन, ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी. इसमें एक नया वर्ड भी आता है जो आपकी बुक में तो नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, विच इज कॉल्ड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं. जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला है. जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना आपने बेचा और कितना आपने खरीदा उसका जो डिफरेंस है, तो विदेश से आने वाली इनकम आपकी ऐड हो जाती है और विदेश से आने वाली इनकम को जोड़ के आप नेशनल इनकम के फॉर्मूला पे आ जाते हो, ठीक है. सो आपकी बुक में सिर्फ यही है, हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना. यू ओनली हैव टू स्टडी बेटा. ये दिस इनकम इज ओनली विद इन द कंट्री. ये वो इनकम है जो आप विद इन द कंट्री काउंट कर रहे हो, देश में कितना प्रोडक्शन हुआ.
लेकिन सोचो ना, मैं लक्ष्मी निवास मित्तल हूं और मेरी स्टील फैक्ट्री है लंदन के अंदर, तो उसका जो प्रोडक्शन है, यू आर एन इंडियन सिटीजन, तो आपकी इनकम भी तो इंडिया की इनकम में काउंट होगी ना। तो देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग आउटसाइड एंड देयर अर्निंग, उनकी अर्निंग जो है, अगर उनकी इंडियन सिटीजनशिप है, तो इट इज काउंटेड इन दी नेशनल इनकम। बिल्कुल गणेश, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल में लिया आपने, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। ठीक है, अभी का जीडीपी का नंबर बहुत बड़ा है ऋषभ, मैंने याद करने की कोशिश की थी, मुझसे याद हुआ नहीं वो। ठीक है, तो ये जीडीपी का फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आता है तो लर्न कीजिएगा। अब इसमें आ गया, हमने ये देखा कि टर्शरी सेक्टर एकदम से इतना जंप कर जाता है, तो एक सवाल आना चाहिए दिमाग के अंदर कि वाई टर्शरी सेक्टर, सिर्फ टर्शरी सेक्टर ही इतना तेजी से क्यों आगे बढ़ गया। अब एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास यही आ जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वेयर, व्हाट डू यू वांट टू बी आफ्टर योर कॉलेज, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट इज योर लाइफ गोल professionally? Okay, Rishabh is going to go for NDA. Very good, Sindhu. Good. Good. So we have got many dreams. Any of you want to be a farmer? Any of you want to be a farmer or a factory worker? None of you want to join the primary or the secondary sector. Everybody is joining the tertiary sector. So in the year, definitely, if all the people are only interested in the tertiary sector, then it will generate a lot of income. सारे के सारे लोग वहीं जाएंगे तो इनकम वहीं से आएगी. In the year 2013-14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. हाँ, लेकिन वो फार्मर उगाते हैं ना, हम फार्मर नहीं बनना चाहते. इनफैक्ट गुगली ये है बेटा कि फार्मर का बच्चा जो है ना, वो भी फार्मर नहीं बनना चाहता आज के टाइम पे. तो services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police station, court, village administration, municipal corporation, defense, इतनी सारी चीजें हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इतनी सारी सर्विसेज हम डिमांड कर रहे हैं. तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है. अगर आप डिमांड कर रहे हो तो वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी. मैं आपको यही वाला एग्जांपल देती हूँ ना, हम लोग अभी अनअकैडमी पर हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलर स्कूल बंद हैं, तो बच्चे को पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और अनअकैडमी ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया उसको. तो क्या हो रहा है, जब डिमांड आ रही है तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और जब अनअकैडमी पे हम पढ़ रहे हैं तो वी आर अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर, है ना, वी आर अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर इतना तेजी से बढ़ा क्योंकि लोगों ने सर्विसेज की डिमांड करी बैक टू बैक. देन the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, etc. सिर्फ टर्शरी नहीं बढ़ रहा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है. तो अगर किसी खेत में पहले 500 बोरी गेहूं प्रोड्यूस होता था, अब वहां पे 1000 बोरी गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगेगा, आपको पैकेजिंग ज्यादा लगेगी, आपको मंडी तक उसको लेकर जाना पड़ेगा. तो आप भी तो टर्शरी सेक्टर रिक्वायर डिमांड कर रहे हो, ठीक है. सो वी आर आस्किंग फॉर मोर टर्शरी सेक्टर सर्विसेज. With the rise of the income of people, they start demanding more services. मैं आपको इसमें एक पर्सनल एग्जांपल बता सकती हूँ कि when we were very young, उस टाइम पर होटल में खाना खाने जाना या थिएटर में मूवी देखना used to be a privilege, क्योंकि ना तो इतने थिएटर्स थे, ना इतनी मूवीज रिलीज होती थी, एंड इनकम यूज्ड टू बी लिमिटेड ऑफ द फैमिलीज. सो इतनी सर्विसेज की डिमांड नहीं थी. अब घरों की इनकम काफी हो गई है, तो होटल में खाना खाना, आई एम श्योर आप लोगों के लिए इज नॉट अ बिग डील. आप लोग हर सैटरडे फ्राइडे पिक्चर देखने जा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं द सर्विसेज हैव बिकम सो कॉमन बिकॉज देयर इज इनकम अवेलेबल. सो पीपल आर डिमांडिंग फॉर मोर सर्विसेज. ठीक है. Over the past decade, certain new services based on information and communication technology have become important and essential.
ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर एक फोन जो है, ये सब्जी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक सबके पास में है। अगर फोन है आपके पास में तो सिम होगी, अगर सिम है आपके पास में तो आपको कॉलिंग सर्विस चाहिए, ठीक है। तो गरीब से गरीब पर्सन जो है उसको भी एयरटेल का नेटवर्क चाहिए, वोडाफोन का नेटवर्क चाहिए, जिससे वो कनेक्ट हो सके। और जैसे ही थोड़ी सी इनकम आती है वैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इतनी ज्यादा ये सर्विस की डिमांड आ रही है कि कहीं ना कहीं, हाँ जियो बिल्कुल, तो इतनी ज्यादा सर्विसेज की डिमांड आ रही है कि इन सर्विसेज को फुलफिल करना अब एक एसेंशियलिटी हो गई है। तो टर्शियरी सेक्टर बहुत तेजी से आगे की तरफ जंप कर रहा है, बहुत तेजी से आगे की तरफ जंप कर रहा है। एंड वी सी कि जो नई जनरेशन है वो सिर्फ टर्शियरी सेक्टर को ही अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रही है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को नहीं देख रही। तो सरकार भी इसी डायरेक्शन में काम करती है, सरकार भी और नई सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड कराने की बात करती है। क्लास के बाद में होगा उधम, क्विज होगा क्लास के एंड में। अब ज्यादातर लोग कहाँ पे एंगेज्ड हैं? More than half of the workers in India are working in the primary sector, mainly in agriculture. These sector employ less than secondary and tertiary sector, इनमें less than half of the population, इससे आधी population है जो secondary और tertiary sector में engaged है, ठीक है। It contributes only a quarter of the GDP. These sectors produce 4/5 of the product. अब इसको मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाऊं कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूं, इफ आई टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो मैं एक पाई चार्ट बनाऊं। इन दिस पाई चार्ट से इतना पोर्शन जो है वो प्राइमरी का है, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन सेकेंडरी का है और इतना पोर्शन टर्शियरी का है। बट इफ आई टॉक अबाउट जीडीपी, कौन कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये गड़बड़ आपको दिखाई देगी यहाँ पे कि इनकम, जीडीपी मतलब इनकम, ठीक है। तो ये इनकम में पूरा पाई चार्ट रिवर्स हो जाता है और इतनी इनकम टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सेकेंडरी और सिर्फ इतनी प्राइमरी। तो आप देखो ना, सिंपल सा इसमें नंबर आपको नजर आना चाहिए कि इतने सारे लोग, प्राइमरी के इतने सारे लोग सिर्फ इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और टर्शियरी के इतने से लोग, टर्शियरी के इतने से लोग इतनी सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? What does the history of developed countries indicate about the shifts that have taken place sectors? हाँ, you have reached a little close. हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? मैक्सिमम पीपल इन प्राइमरी सेक्टर, इतने सारे जो लोग एंगेज्ड हैं ना, इसमें से मैक्सिमम लोग आर सफरिंग फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई बेरोजगारी, क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी। यस उधम, आई हैव सीन द क्वेश्चन बॉक्स। डैम विल बी इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? इट इज इन द टर्शियरी सेक्टर। नहीं, वैसे हम प्राइमरी है, वो तो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स प्राइमरी ओनली उधम। ओके, सो वी हैव disguised unemployment. Disguised unemployment is when people appear to be working, दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, but not adding to the income actually. Not adding to income. जैसे वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल कि एक फार्म है,
ठीक है, एक फार्म के ऊपर से देर आर 3 people working. If there are 3 people working and they are producing 500 kgs of wheat, this is a basic production. But यहाँ पे अगर if I reduce one, इसमें से मैं एक निकाल देती हूँ and only 2 people are working, they will also produce 500 kgs. तो इसमें से एक पर्सन जो काम तो कर रहा है लेकिन इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दिस पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दिस पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देखो डैम ना उधम एक सर्विस है, डैम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके थ्रू वो प्राइमरी में आ जाता है. लेकिन पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जो सप्लाई की जा रही है थ्रू टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, तो इट इज नॉट अ सिंगल सेक्टर. आप किस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से तो वो प्राइमरी आता है उधम. आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो नेचुरल रिसोर्स को उसके फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल में लिया गया तो उस तरीके से ये प्राइमरी में काउंट होता है. ठीक है, बट it produces electricity which is providing services to the people, तो वो टर्शरी के अंदर काउंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक पर्सन है क्या हो गया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसमें से मान लो आधे लोग तो यूजलेस हैं, दे आर नॉट एडिंग टू द इनकम, तो यहाँ पे कम हो जाती है आपकी इनकम. अब एक दूसरा सवाल भी आता है जिसका आंसर मुझे चाहिए उधम से. उधम टेल मी, इतने से लोग इतना सारा प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं? उधम एंड आभा, टेल मी. बाकी लोग भी जवाब दे सकते हो. इतने से लोग टर्शरी सेक्टर के इतना सारा प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं? बट स्टिल ना इट्स अ ह्यूज. नहीं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, क्यों नहीं है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? if I am working, Sindhu, I am a teacher, I am working for like 5 hours or 8 hours a day. Am I working harder than a farmer? मैं एक किसान से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ. तो फिर ये किसी ने बिकॉज ऑफ स्किल एंड एजुकेशन लिखा, कौन था? प्रांजल. दैट इज करेक्ट कि टर्शरी सेक्टर में लगता है स्किल एंड एजुकेशन और इसकी पेमेंट ज्यादा होती है. एक किसान जो है वो 6 महीना फसल के साथ में लगता है तब उसे प्रोडक्शन मिलता है. एक स्पेशलिस्ट सर्जन अगर एक सर्जरी करेगा तो उसको उतना पैसा एक सर्जरी से मिल जाता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर में चाहिए स्किल और आपको एजुकेशन चाहिए. जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता जाता है, उसकी पेमेंट ज्यादा होती जाती है. तो यस, नो स्किल एंड एजुकेशन और चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए. बेटा दिस चैट बॉक्स इज गोइंग अप वेरी फास्टली, so I'm not able to see every message. Yeah, right. ठीक है, तो हमने इनको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किया. वेरी गुड सिंधु. एंड दे आर नाउ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ इनकम. आप लोग भी सब टर्शरी सेक्टर में जाने वाले हो, आप भी इनकम कमाओगे. वन ऑफ द रीजन कि आप खेती करना नहीं चाहते हो इसकी खेती में इनकम नहीं है. ठीक है, तो हम टर्शरी सेक्टर में जाना पसंद करते हैं और टर्शरी सेक्टर में इनकम को अर्न करना पसंद करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो स्टेबल है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. इवन सिंस इंडिपेंडेंस वो जैसा था ना वैसा का वैसा ही थोड़े थोड़े पेस पे बढ़ रहा है. 23 to 28% पे आए हैं हम बस. ठीक है, आई नो. ऋषभ, प्लीज विल यू स्टॉप चैटिंग अबाउट योर इंटरेस्ट? ठीक है, सो वी हैव डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ये समझ में आ गया ना सब लोगों को? प्राइमरी सेक्टर में मेनली ये देखा जाता है, इसीलिए इसकी इनकम इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी कम है. ठीक है, yes you can support farmers definitely. even I support farmers. मैगी कैसे मिलेगी वरना? मैगी तो चाहिए ना, राइट? अब गवर्नमेंट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकती है? सिंपल सी बात है.
कि हमें एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे इतने सारे लोग डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको कहीं तो आपको इंगेज करना पड़ेगा ना। तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। जो भी डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है ना, ये यूजुअली फैमिली के मेंबर्स होते हैं कि भाई सोचो फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, एक खेत है और सारे के सारे 5 लोग ना उस एक ही खेत में काम करने लगते हैं, जबकि जरूरत आपको सिर्फ 3 लोगों की है। तो 2 लोग कहीं और नहीं जाते, वो उसी खेत में अपना लेबर जो है वो वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन 2 लोगों को आप कहीं ना कहीं और इंगेज करें। ठीक है ऋषभ, खेती करना शुरू करना पड़ेगा अगर और आपने अपना इंटरेस्ट यहाँ पे प्रमोट किया तो प्लीज। ठीक है, वेरी गुड गणेश, वी हैव टू प्रोवाइड देम विद चीप क्रेडिट, जरूरी है। हेलो धारांशी, every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. Every state has that potential. जैसे अगर आप कश्मीर में हैं तो आप टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, आप राजस्थान में हैं तो टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र में हैं तो कॉटन शुगर ग्रो करवा सकते हैं, आप गुजरात में हैं तो आप मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंगेज कर सकते हैं। तो हर स्टेट में अपना अपना पोटेंशियल होता है। ठीक है, it can be done by tourism or regional craft industry or new services like IT. ये तो आपको पता है, आपको पता है हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक चैलेंज निकाला है, सुना आप लोगों ने? डिड यू हियर अबाउट इट? कि अगर आप बहुत इनोवेटिव ऐप डेवलप करते हो ना, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को चैलेंज दिया है उन्होंने, तो 20 लाख का रिवॉर्ड है अगर आप एक बहुत इनोवेटिव ऐप आप क्रिएट करते हो। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एप्स को बंद कर दिया ना अभी, जो हमारे डिफेंस के लिए खतरा थी। तो अब एक चैलेंज दिया है उन्होंने, 20 लाख का रिवॉर्ड दे रहे हैं आईटीज को, स्कूल्स को उन्होंने चैलेंज किया है। 20 लाख इज अ हैंडसम अमाउंट, आई विश आई कुड डू दैट। बिल्कुल करना। ठीक है, सो अ स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग नीति कमीशन, नीति आयोग, estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector. 20 लाख नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। मोदी जी ने चैलेंज दिया है यूनिवर्सिटीज को कि आप देसी ऐप डाउनलोड क्रिएट करो। उदम, तुमको बता रही हूँ, देसी ऐप क्रिएट करो नेशनल, जिसमें कुछ भी फॉरेन का नहीं लगा हुआ हो, एंड अगर बहुत इनोवेटिव ऐप होगी तो इट विल बी रिवॉर्डेड विद 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होता है गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम विच इज नरेगा। एट द बिगिनिंग 2005 में ये जब शुरू हुआ था तब नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर 2009 में, 5 में तो ये था, 2009 में इसमें गांधी जी का नाम ऐड करके इसी पॉलिसी को रीलॉन्च किया गया था। थैंक यू प्रथमेश। एंड इट बिकेम MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। समझा? थैंक यू रिचा। अब इसको इनिशियली शुरू किया गया था इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। इनिशियली इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था और करंटली ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क कर रहा है। क्या है ये? दिस इज 100-day गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज का आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे? भाई गांव के जो लोग हैं ना, अपन ने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में देखा था कि जो गांव के लोग होते हैं वो 5 लोग फैमिली के जो थे वो उसी खेत में क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो अपने गांव के एरिया को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा इनको काम इनके गांव में ही दे देते हैं। तो गांव के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे आपको सड़क बनानी है, आपको तालाब बनवाना है, आपको रोड्स आपको नो ब्रिजेस बनवाने हैं, या फिर स्कूल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, तो जो भी आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पर बीपीएल कैटेगरी के लोगों को, ध्यान रखना, मैं जाऊंगी तो मुझे नहीं मिलेगी यहाँ पे नौकरी। जो बीपीएल कैटेगरी के लोग है ना, उनको यहाँ पे जॉब ऑफर की जाती है। ठीक है,
राइट। सो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी के लोग जो हैं उनको यहाँ पे जॉब्स दी जाती हैं और 100 डे की गारंटी है। मतलब गारंटी से मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने सपोज करो कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, अभी रोड बनाने का प्रोजेक्ट सपोज करो 90 डेज में ही खत्म हो गया, जो प्रोजेक्ट था वो 90 डेज में ही खत्म हो गया, तो भी आपको जो पेमेंट मिलेगा ना वो पूरे 100 डेज का मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ ना तो भी आपका पेमेंट पूरे 100 डेज का होगा, आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। और यूजुअली होता ये है कि अगर ये आगे खिंच जाता है 90 से, अगर 100 की बजाय ये 150 डेज में चला गया तो आपको फिर आपके परिवार के किसी और पर्सन को इसमें एंगेज कर लिया जाता है। बेसिक क्राइटेरिया है कि आप बीपीएल कैटेगरी के होने चाहिए। दूसरा, आपकी पर फैमिली 1 पर्सन को एम्प्लॉय किया जाएगा इसमें, पर फैमिली 1 पर्सन को एम्प्लॉय किया जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको नौकरी देती है, साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 100 डेज अगर आपको गारंटी मिल रहा है जॉब का, तो दैट्स काइंड ऑफ गुड थिंग फॉर दोस्त जो बीपीएल कैटेगरी में है और उनके पास में एम्प्लॉयमेंट हमेशा अनसर्टन रहता है, ठीक है। नहीं बनता है बेटा, गवर्नमेंट काम करती है, कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अटकता है बीच में, गवर्नमेंट काम करने की कोशिश करती है, मैक्सिमम लोग ना सही से ही काम करते हैं, ठीक है, राइट। तो under मनरेगा 2005 all those who are able and are in good need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment, अभी बताया, in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to these people, ठीक है। कोई डाउट अभी तक कि उसमें कोई डाउट? नो डाउट, मूविंग फॉरवर्ड, पक्का, चलो मूविंग अहेड। तो ये है हमारे पास में, अब चैप्टर के लास्ट वाले हिस्से में 2 सब डिविजन दिए गए हैं, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वाओ धारंशी, यू आर जस्ट ऑन फायर। हाँ, आज क्लास नहीं थी तेरी? ठीक है, सो वी हैव, अरे हाँ चल, गुड, नाइस, नाइस टू सी यू हियर। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये नाम से खुद अपने आप बोल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। जैसे आई यूज्ड टू वर्क इन रेजोनेंस कोटा, धारंशी मेरे को वहां से जानती है इसलिए शी इज टेलिंग यू अबाउट मी। तो आई यूज्ड टू वर्क इन रेजोनेंस कोटा एंड आई वर्क देयर फॉर द पास्ट 10 years, ठीक है, मैंने 10 साल वहां पे काम किया है। और व्हेन यू आर अपॉइंटेड इन रेजोनेंस, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब मेरा एक टेस्ट हुआ, मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मैंने वो क्लियर किया, और जब मुझे सारी क्राइटेरियाज पे पास किया गया तो मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला। जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, मैं सबको जानती हूँ धम, सब मेरे बाद आए, आई एम ओल्डर देन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो मेरे को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और उस अपॉइंटमेंट लेटर में मेरे को मेरी जॉब के बारे में पहले से बताया हुआ है सब कुछ। मतलब मेरी सैलरी क्या होगी ये मुझे बताया गया पहले से ही। हाँ देखो, मैं धारांशी को भी जानती हूँ, ठीक है। सो मेरी सैलरी क्या होगी ये मुझे बताया गया पहले से ही, मेरे को कितने आवर्स काम करना है ये मुझे बताया गया पहले से ही। देन मुझे किस चीज पर टर्मिनेट किया जा सकता है तो वो भी मुझे पहले से ही बता दिया गया, थैंक गॉड मुझे नहीं किया उन्होंने टर्मिनेट। और मुझसे क्या काम एक्सपेक्टेड है, मुझे क्या क्या करना है वो भी मुझे पहले से बता दिया गया। तो मेरी टर्म्स ऑफ जॉब जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, टर्म्स ऑफ जॉब मेरी फिक्स्ड थी इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आप भी करते हो वहां जॉब, कहाँ पे? ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मांग रहा है, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, काम के लिए फोन करना बस, मैसेज करना बस,
नो गॉसिपिंग। दूसरा, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब कि मुझे बिना वजह जॉब से नहीं निकाला जा सकता, मेरे को एक मिनिमम सैलरी से कम नहीं दी जा सकती, मुझे सेफ इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करके देना पड़ेगा। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी होता है एवरी 5 years। इफ यू हैव कंप्लीटेड 5 years इन एन इंस्टीट्यूशन तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको ग्रेचुटी मिलती ही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। हाँ धारांशी, दुखी मत हो बेटा। ठीक है, तो ग्रेचुटी मिलती है आपको 5 years की एंड आपको लाइसेंस मिलेगा अगर आप शॉप्स के अंदर हैं या कोई स्टैब्लिशमेंट आपने खड़ा किया हुआ है, तो सब चीज गवर्नमेंट की नजर में होती है, गवर्नमेंट ट्रैक रखती है आपके रिकॉर्ड के ऊपर और कोई आप इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हो। द जॉब इज रेगुलर एंड हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऑब्वियसली जैसे मेरी रेजोनेंस के अंदर 8 hours की जॉब थी, 8 hours के बाद आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते जॉब करने के लिए। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप उनके वर्किंग आवर्स के बाहर फोर्स नहीं कर सकते जॉब करने के लिए। इफ पीपल वर्क मोर दे गेट पेड। मैं अगर एक्स्ट्रा काम करूंगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड आवर्स होते हैं और सब कंडीशंस लीगल होती है, मतलब ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट जस्ट से कि मैडम हमको तो आपकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही, गेट लॉस्ट। दे कैन नॉट टर्मिनेट मी लाइक दिस। ठीक है, I've just gratuity is you get when you complete 5 years ना, when you complete 5 years in any company which is organized तो आपको मिलता है। ग्रेचुटी आपकी सैलरी में से कटता है जैसे जैसे आपने काम करना शुरू किया। ये एक्चुअली इसलिए होता है ताकि जो वर्कर है वो 5 साल से पहले आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाए। अगर लगातार ऐसे चेंज होते रहेंगे वर्कर तो काम नहीं हो पाता, तो वर्कर को रोके रखने के लिए फायदा होता है। जैसे मैं छोड़कर आई हूँ बीच में उसको मेरे इंस्टीट्यूट को, तो मेरी ग्रेचुटी काफी सारी रह गई। ठीक है, तो इट इज टू मेंटेन। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड का पूरा ऑपोजिट आएगा अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर। थैंक यू वेद प्रकाश। I actually shifted state उधम। I moved to Pune after I got married, so फिर मैं पुणे में आई, पुणे में रेजिडेंस है ही नहीं, क्या करूं। ठीक है, ओके। सो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी नहीं होता। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। भाई अगर मैं एक नाई की दुकान में काम कर रही हूँ, नाई के ठेले पे काम कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप अगर चपरासी हैं कहीं पर किसी बिल्डिंग के बाहर, तो आपको कभी भी जॉब पे रखा जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है। आपको हो सकता है किसी और चपरासी से जो खूब चापलूसी करता है, खूब बटरिंग करता है मालिक की, उससे कम पैसे मिल रहे हो, तो कोई स्टैंडर्ड इनकम का स्टेटस नहीं है आपका। ठीक है, देन होगा होगा क्विज होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, 10 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे। अब कोई इश्यू है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, आई विल गिव यू द क्विज, भले ही मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी, बट आई विल गिव यू द क्विज, डोंट वरी। ठीक है, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है वहां पे। एक्चुअली आपको टर्मिनेट किया जा सकता है कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है ऐसा बोल के। दे कैन जस्ट टर्मिनेट यू ओवरनाइट। आई हैव सीन मेनी पीपल बीइंग टर्मिनेटेड ओवर व्हाट्सएप। कैन यू बिलीव इट कि रात में उनको मैसेज आया है कि कल से मत आना, व्हाट्सएप के ऊपर टर्मिनेट किया गया है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं, अनऑर्गेनाइज जो कंपनीज होती है, दे आर लाइक दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द एम्प्लॉइज एंड जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। आपको सैलरी कम दी जाती है और रेगुलर भी नहीं होता है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में आता है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है हमारे पास में अच्छा इसमें और भी बाकी है हमारे पास में, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुझे बीच में से नहीं निकाला जा सकता नौकरी से। देन people working in the organized sector get several other benefits। पेड लीव मिलती है। पेड लीव मतलब जैसे साल के तकरीबन 22 दिन, 22 डेज, मैं जब रेजिडेंस में थी तो 22 से ज्यादा था, 22 डेज फॉर एग्जाम्पल मुझे पेड मिलेंगे, मैं छुट्टी ले सकती हूँ और मेरी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये जरूरी होता है।
सिंधु क्लास आज तो दिस इज माई लास्ट लेक्चर फॉर द डे। कल 2 बजे मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी क्लास के लिए, ठीक है। पेमेंट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, जैसे दिवाली की छुट्टियां लग गई, आपको अगर गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स उनको गर्मियों की छुट्टियों का भी पेमेंट मिलता है। आपको पेमेंट प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी, ये थोड़ा थोड़ा पैसा आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, और जब आप छोड़ के जा रहे होते हो तब पीएफ का पैसा मिलता है, और 5 साल कंप्लीट करने पर ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, ठीक है। पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपको कोई डिजीज हो जाता है तो आपको उसका कंसेशन मिल जाता है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए बनाया जाता है, पानी और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, रिटायरमेंट पर पेंशन प्रोवाइड की जाती है आपको। आके पीएफएस प्रोविडेंट फंड, मेरी सैलरी में से, इफ आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब और इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, मेरी सैलरी में से थोड़ा 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 पैसा कट किया जाता है, ठीक है, और उस पैसे को तब मुझे दिया जाएगा जब जॉब छोड़ रही हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी जो रखी जाती है। पेंशन भी एक थोड़ा अमाउंट होता है, जो ये तो गवर्नमेंट जॉब्स में ही मिलता है आपको, जो आपकी सैलरी से कट किया जाता है थोड़ा सा, और जब आप रिटायर होते हो, आप 60 की उम्र में आ जाते हो और आप रिटायर होते हो, तब ये दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, उसका पैसा बीच में निकाल सकते हो, एक अमाउंट जमा होने के बाद यू कैन विदड्रॉ दिस मनी। पेंशन नहीं निकाल सकते, पेंशन आपको एंड में ही मिलेगी, सठियाने पे ही मिलेगी जब आप 60 के हो जाओगे। पेंशन तो अब तो देखो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन का क्राइटेरिया कम कर दिया गया है और रिड्यूस भी कर दी है पेंशन, बट पेंशन जब तक आप जिंदा हो तब तक मिलेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक मिलेगी, ठीक है। प्रॉफिट फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड। हाँ, कई स्टेट्स में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आ गया है, और ये सारी चीजें जो हमने ऑर्गेनाइज में देखी वो अनऑर्गेनाइज में नहीं है। नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई आपको पेड लीव्स नहीं मिलती हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है खाने पीने की, और जो वेंडर्स वाला जॉब है, शॉपकीपिंग, फार्मिंग, रिक्शा पुलिंग, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते, कोई बेनिफिट नहीं मिलता इसमें। थोड़ी सी देर लगेगी आभा, डोंट वरी, आई नो इट इज अ लॉन्ग डे फॉर यू, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है, देखो, डज नॉट मैटर कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं अगर कहीं पे जॉब कर रही हूँ और मैं अच्छे से जॉब कर रही हूँ, तो आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट, और मुझे अगर मेरे काम में कोई गलती नहीं हो रही है तो मेरे को मेरे एम्प्लॉई कि कभी भी मूड पे नहीं निकाल सकते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज एक स्टेप लेना पड़ता है कि वो कैसे इन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको प्रोटेक्ट करें। इट विल एंड इन 10 to 12 minutes, सिंधु, मैक्सिमम 10 to 12 minutes, आई विल फिनिश इट, ठीक है। Right. So there is a need for protection and support for the workers in unorganized sector. Hello, Smriti. Here are few of the points. The government can fix the minimum wages. भाई आप एक मिनिमम वेज जो मुझे याद है वो याद है 350 रुपए, 350 रुपए पर डे। ये तो मुझे 4-5 साल पुरानी याद है। तो दिस इज द मिनिमम वेज विच आई रिमेम्बर। अभी तो ये 1000 हो गई है। दिस इज नाउ ₹1000. यस, दिस इज नाउ अराउंड 950 to 1000 रुपीज पर डे का पेमेंट है जो मजदूरों को दिया जाता है, बट ये एक मिनिमम नंबर है जितना फिक्स कर दिया जाता है, और सर आप उससे कम नहीं पेमेंट दे सकते, बट ये हर जगह फॉलो नहीं होता। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स, ये आप सबको पता ही है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज, जैसे हम फ्री में पढ़ाई रहे हैं बच्चों को, फ्री में इलाज भी कर रहे हैं बीपीएल कैटेगरी वालों का, उनको थ्रू द बीपीएल कार्ड राशन शॉप्स पे 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो के ऊपर जो ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ना। फॉलो नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे फॉलो नहीं होता है, बट वी कांट हेल्प इट ना। जैसे जो वर्कर्स आते हैं ना अपने घरों के आसपास किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, उनमें बहुत सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली वहाँ वुमेन वर्कर्स के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उठाने करने का मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो विमेन होती है उनकी पेमेंट कम होती है इन कंपैरिजन टू द मेल वर्कर्स, राइट।
The government can frame new laws which can provide provision for overtime, paid leave and leave due to sickness. ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, बट अगेन ये भी इम्प्लीमेंट नहीं होता. नहीं स्मृति, मैं गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ. अनअकैडमी इज अ प्राइवेट प्लेटफॉर्म, बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज व्हेन आई वाज अपॉइंटेड तो आई वाज गिवन द होल डॉक्यूमेंट कि आपकी क्या जॉब है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. इस वजह से मुझे निकाला जा सकता है और इस वजह पे आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे. तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड हियर. ठीक है. देन है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर फॉर वेलफेयर, ये सरकार चलाती है टैक्स के पैसे से, तो प्रॉफिट नहीं, इसको वेलफेयर के लिए चलाया जाता है. ये प्राइवेट व्यक्ति चला रहा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है प्योरली फॉर प्रॉफिट. ठीक है. You have, yes, I have passed the exam, Uddham. Thank you for asking. So why do you think I'm not educated enough? इतनी बेइज्जती. Yes, Ganesh. So in the public sector, the government owns most of the estates. It is run by नहीं, I was just pulling your leg, Uddham. Chill. It is run by the government by the tax money. ठीक है. तो ये मेनली क्योंकि मेरा पैसा है, मैं टैक्स दे रही हूँ, मेरा पैसा है, तो किसके लिए यूज में लेंगे? मेरे वेलफेयर के लिए. तो गवर्नमेंट इसको वेलफेयर के लिए यूज में लेती है. तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी सर्विसेज पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है. आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यू विल सी कि कैसे there is like 5 rupee fees only in the government of hospitals, or even in many of the hospitals there is no fees. So you are getting a treatment for ₹5, whereas if you go to a private clinic, at the door now you have to pay 500 rupees. I just experienced this today. So at the first step you pay 500 rupees. Why? Because their main motive is profit, right? The purpose of the public sector is not just to earn profits, its main aim is public welfare. तो 5 रुपए से ही वो कमा तो रहे हैं, 5 रुपए की इनकम हो रही है, बट इनकम हो रही है, बट मेन एम क्या है? पब्लिक वेलफेयर. यहाँ पर क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. स्मृति, फॉर दोज जो अभी जुड़े हैं, लेट मी जस्ट एक बार मैं आपको टाइमिंग बता दूं. स्पेशल क्लास जो है ना, वो मेरी होती है रोज 2 बजे और 4 बजे शाम को. सुबह मत आ जाना. 2 बजे और 4 बजे. ठीक है. 2 बजे वाली क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. ज्योग्राफी का कोर्स हम कर रहे हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ऑल द ज्योग्राफी का चैप्टर एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास 10th. फॉर क्लास 10th. ठीक है. फ्री में, बिल्कुल फ्री. तो ये ज्योग्राफी से कोर्स चल रहा है हमारा, जिसमें हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं, अभी सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं. 4 बजे हम लोग क्विज करते हैं. तो ये रैंडम चैप्टर्स की क्विज होती है, ताकि बच्चे जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं उनका हम एक बार टेस्टिंग कर लें. ठीक है. देन 6 शाम को 5:30 पे, इवनिंग 5:30 पे यूट्यूब पे क्लास होती है. किस पे? यूट्यूब पे. यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोर्स चलेगा. फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स देयर विल बी इकोनॉमिक्स कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. डेवलपमेंट से शुरू करूंगी मैं. ठीक है. तो मेरे जो टेलीग्राम आईडी है उस पे जुड़ो and you will get the updates. This is the link I've just sent. Right? नहीं, सेकंड चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा आके, डोंट वरी, नहीं छूटा. मैंने हेडिंग वही तो डाली है, कंप्लीट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद क्विज. हाँ चल. लास्ट है सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या है कि सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जो टैक्सेस हैं उससे जो पैसा आता है उससे लोगों को सर्विसेज दें, एंड ऐसी चीजों में पैसा खर्च करें जो बेसिक के हैं. रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन थ्रू डैम्स, सारी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करें. ठीक है. तो अच्छा, एक पेज और रह गया. There are some activities which the government has to support to encourage the private sector to continue their production or business. The government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price.
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट अनाज खरीदती है और उससे कम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स को बेचती है। कोशिश की जाती है कि फार्मर्स को बेस्ट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो गवर्नमेंट देती है वेलफेयर के तौर पे। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सरकार देखो बहुत ध्यान देती है। इट इज अस इंडियंस who are not using those facilities properly. Otherwise, government provides you with free education, gives you free treatment, provides you job, skill training, सब फ्री में देती है सरकार। कैन यू बिलीव? इंडिया में बहुत सारी दुनिया के देश है जहाँ पे इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, बट वी आर नॉट यूजिंग दोज रिसोर्सेज प्रॉपरली, राइट? चलो, आई होप अब क्विज हो। आ गई क्विज तुम्हारी, चलो गो फॉर इट। Sunday ko, I usually don't take class, Smriti, on Sunday, but if there is, I will update it on the Telegram group. Don't worry. Hello, Garima. This is the Telegram link, and this is my number. Thank you, Lubna. Oh, मेरा पोल गायब हो गया। मेरे यहाँ से आके भी चला गया पोल। I don't know why. It is on the basis of ownership, public and private. चलो अगला प्रश्न। When we produce a good by exploiting natural resources, it is identified as, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, नो स्कोप फॉर अ मिस्टेक, गलती नहीं करने का इसमें। हाँ यही हो रहा है उधम, बहुत रश हो रहा है ना ये ऐप क्रैश हो रही है। अरे कम ऑन, ये ए पे भी डाल रहे हैं, बी पे भी डाल रहे हैं, वाई वाई क्यों? कहाँ हो रहा 100%? 36% बच्चों ने ये लगा रखा है। गणेश, उदम एंड आभा, वाह वाह वाह। तो मेरी हरमाइनी अभी भी रैंक पर है। The service sector includes which of the following activities? अरे धारांशी, गुड। अमन, मेरी तरफ से सारे पोल गए, तुम्हारे पास तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा। It is very easy, and still I see people opting for a wrong option. Udham, Abha, and Ganesh, followed by 4 Pranjal, 5 Aradhana, 6 Rishabh, 7 Krishna, 8 Tina, 9 Shikha, 10 Smriti. Arey Aradhana, how come you are so quiet? Choose the correct meaning of organized sector. आज तो तुम्हारी आवाज सुनी नहीं हमने, मतलब तुम्हारा चैट सुना ही नहीं। गरिमा बना राजस्थानी। यू नीड टाइम, टाइम इज मनी। टाइम देंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। ऑल राइट, चलो आई गिव यू 10 seconds. सो उदम, गणेश एंड आबा, आराधना ऊपर आई। इसमें रीडिंग का टाइम नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर? टेन सेकेंड्स में तो ट्रेन छूट जाती है। क्या हुआ सिंधु? वाई क्राइंग यू आर? वाह वाह,
ओ, क्योंकि क्या राजस्थान के अंदर लगाते हैं चंदू बना, और पता नहीं रमेश बना, बना लगाते हैं सरनेम के पीछे कई लोग। ओह गुड। सो उदम, गणेश एंड आभा सारे के सारे इसमें टर्शियरी सेक्टर से हैं। दैट्स गुड। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज इन। बहुत इजी है, रॉन्ग किया ना, मतलब आई होप मेरे पास में ऐसा एक डंडे वाला इमोजी होता तो मैं सबको डंडे से मारूंगी रॉन्ग किया तो। ओ आराधना, मेरे पास में एक डंडे वाला इमोजी होगा ना, मैं डंडा मारूंगी। दिस इज ब्लडी इजी, वेरी इजी। धारांशी लड़की, चल तू तो 10th क्लास से बाहर आ गई अब तो, यू आर सेव्ड। सो उद्दम, आभा एंड आराधना, चलो आराधना यू आर इन दी रैंक, गुड। The value of final goods and services produced within a country during a particular year is called। अब तो मैंने पढ़ने में टाइम इतना लगा दिया कि आंसर आना चाहिए। पसीने आ गए मेरे इतनी गर्मी में। बहुत इजी क्वेश्चंस एंड स्टिल पीपल आर नॉट अटेम्प्टिंग। उदम, व्हाट डू आई डू, टेल मी। हलवा नहीं, रायता। रायता है ये, बिल्कुल फैलाने वाला रायता है, सो इजी। अरे यहाँ ह्यूमिडिटी हो रही ना, यहाँ बारिश हो रही है बाहर, इसलिए। A situation in which more persons are employed on a job than are optimally required। Oh, Aradhana. It is happening with many kids. आज network, I am everywhere, Uplaksh. Yes, Ganesh, you told me that in the beginning of the lecture. उधम, बिकॉज मुझे नहीं पता था ना आप आओगे। मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो आई हैव टू प्रिपेयर अ क्विज अकॉर्डिंग टू द एवरेज किड, नॉट ओनली फॉर द ब्रिलियंट किड्स। So Udam, Abha and Aradhana. Uplaksh, search me through my name and you will find me. There are not many Vibha Rajas. Out of 200 million children in the school going age, how many are attending school? How many are attending school? It is Vibha Raj 204, I think. मुझे तो याद भी नहीं है। इतना लेमन स्क्वीज कर लिया उदम, अब तो शिकंजी बन जाएगी। हाँ तो मैं आई टीच सोशल साइंस ना उपलक्ष। सोशल साइंस में नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? मैथ्स थोड़ी है कि एक आध डिजिट इधर उधर करो नया क्वेश्चन बन जाता है। मेरे पास तो एक ही कहानी होती है, उसमें से क्वेश्चन बनाने होते हैं। 2 रुपए की शिकंजी, बिल्कुल। ओके, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 yearly सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स दिस? हाँ, शिकंजी बनानी पड़ेगी मुझे, इतनी गर्मी हो रही है मेरे यहाँ पे, पसीने आ गए। तो कहाँ होंगी धारांची, बारिश हो रही है बाहर, घर पे ही होना पड़ रहा है मुझे। ओके उपलक्ष, डन। नहीं, वो सर्वे थोड़ी करता है, सर्वे थोड़ी करता है वो। तो उदम, आभा एंड गणेश,
GDP stands for gross domestic product. What does it show? Pick up the right one. अभी और भी क्लासेस है क्या आपकी 7 o'clock के बाद भी? ओह, अच्छा, अब तो गया क्वेश्चन सिंधु, सॉरी। ओह, इतनी सारी क्लासेस है, बेचारे बच्चे, तुम लोगों का संडे हम लोगों ने ना मजेदार बना दिया। हाँ, वर्षा कहाँ है? वर्षा दारांची एलन में थी ना वो? लास्ट आई रिमेम्बर वर्षा तो थी, पूरी हरमाइनी थी वो, मतलब मजेदार। नहीं सिंधु, सही है। सी द वर्ड करंटली एंड यू विल गेट द आंसर। मनस्वी भी थी, बट आई लाइक वर्षा बेटर। देखो ना, करंटली करंटली मैंने इसमें स्पेशली करंटली मेंशन किया है, ताकि ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने बाद में ऐड किया कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ना हो। गिवन है करंटली, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया तुमको उदम। चलो, तो हमारी आज की क्विज खत्म होती है। जो बच्चे हमसे कनेक्टेड नहीं है, प्लीज कनेक्ट हो जाओ। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी ऑफ लेट्स क्रैक 10th सीबीएसई चैनल। सारे जो 10th क्लास के हमारे महानुभाव हैं, लेट्स क्रैक 10th सीबीएसई, वो इस पे आके जुड़े ताकि आपको वो अपडेट मिलेगा सारा का सारा, ठीक है। और आपको मैं अपना जो कंटेंट है वो बता ही चुकी हूँ कि एवरी डे एट 2 आई एम देयर विद अ ज्योग्राफी कोर्स ऑन स्पेशल। फ्री वाला कोर्स है, ये सब फ्री है, ठीक है, तो पैसे नहीं लगेंगे तुम्हारे। 4 बजे वी हैव अ क्विज, ये एवरी डे होता है, ये रोज होता है। एंड एट 5:30 आई एम देयर ऑन यूट्यूब and I am starting the economics course over there with development chapter पहला, ठीक है। सबके लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको सेंड किया है। This is the channel. I share the links every day, and I hope you enjoyed the class. Don't forget to use the code SP Vibha. Thank you, Rishabh. He's doing this job brilliantly for me. Use the code SP Vibha, Super Power Vibha, for your 10% discount. ठीक है? हाँ, YouTube पे भी क्लास होती है बेटा। लीडर बोर्ड गया मेरा बुदम। 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है। बाय बाय एवरीबडी, आई होप यू एंजॉयड। You will crack 12th CBSE. Done. 2 क्वेश्चन पूछो कृष्णा। काश ऐसा होता कि 5 टीचर का कोड यूज कर सकता। फेक पोल कहां से करा दूं? हेयर एंड देयर, यहां और वहां, ठीक है। यूट्यूब में 5:30 होता है महली, रोज यूट्यूब पे होता है 5:30, और लिंक जो है मेरे चैनल पर आता है रोज। तो या तो इस पे ऐड हो जाओ, जो हमारा इस पे ऐड हो जाओ, या फिर दिस इज द लिंक फॉर माय चैनल, इस पे कनेक्ट हो जाओ, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन कृष्णा? Udham, you have the other classes to join now, you can go, thank you so much। मैं फेक पोल क्यों करा दूं? अरे हाँ, गुड वन। हाँ, गेट इट कृष्णा, गुड वन।
ठीक है. Employment is bigger. DAM will be included in what is the main difference GDP. चलो मैंने सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए. कोई किसी को डाउट तो नहीं है पूरे चैप्टर में? नो डाउट. चलो बाय बाय. हैव अ नाइस इवनिंग. जो क्लास लेंगे हैव अ नाइस इवनिंग फॉर देम. जो सोने का तैयारी कर रहे हैं डिनर की, एडियोस. बाय बाय. बाय दारांशी. बाय एवरीबॉडी.